कॉपी से जुड़ी अहम खबर के साथ पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड आयुष विभाग को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी फटकार लगी है। आयुष विभाग को 1 लाख का जुर्माना देना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मत कहिए आपको मौका नहीं दिया, अब आप नींद से जागे हैं। तो लगातार आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अथॉरिटी की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब आप नींद से जागे हैं। तो ये बड़ी अपडेट सीधा उत्तराखंड से। आयुष विभाग को 1 लाख का जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। इससे पहले ओरिजिनल कॉपी को लेकर आपको बता दें कि फटकार लगाई है। तो पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है और विज्ञापन की कॉपी दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बाबा रामदेव से पूछा कि आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए, आपने ई फाइलिंग क्यों की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया। और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है वो आपको बताऊं मई के दूसरे हफ्ते में होनी है। इसी बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन अखबारों की मूल प्रति पेश करने को कहा है जिसमें माफीनामा प्रकाशित किया गया था। अगली सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण को निजी रूप से पेश होने से छूट दी गई है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि यह सिर्फ अगली सुनवाई के लिए ही कहा गया है। कई अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पतंजलि में रामदेव और बालकृष्ण को कही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश शर्मा का, हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप ओरिजिनल कॉपी माफीनामा की जो पब्लिक अपॉलॉजी रामदेव की तरफ से बालकृष्ण की तरफ से पेपर्स में प्रिंट की गई थी वो क्यों नहीं पेश हुई? देखिए, बिल्कुल आज जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पर पूरी जो कॉपी है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो एड आपने जो माफीनामा जो आपने प्रकाशित किया उसकी लैंग्वेज से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन आपने ये जो प्रति है ये इसको आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लिया। इसको लेकर जो है वो फटकार लगाई गई कि आपने इसको रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लिया और आप डायरेक्ट इसको पेश कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो ये कहा गया कि इसको आगे से ध्यान रखा जाएगा। जिसके बाद ये कहा गया कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई जो कि 17 मई जो है वो तय की गई है। पहले 7 मई था, फिर 14 मई था, लेकिन आखिरी में ये जो डेट है वो 17 मई को जो है फाइनल कर दी गई। अब 17 मई को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मामले में जो पतंजलि भ्रामक जो विज्ञापन मामला है उसमें सुनवाई होगी, लेकिन इसमें फौरी तौर पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि अगले सुनवाई यानी जो 17 मई को जो सुनवाई होगी उसमें निजी तौर पे पेश होने पर उनको छूट दी गई है और यह छूट सिर्फ अगली सुनवाई के लिए है। अगली सुनवाई में तय किया जाएगा कि क्या आगे इसको कंटिन्यू किया जाए या उसके अगले जब सुनवाई होती है तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को निजी तौर पर। ठीक है रजनीश, ये तो बात रही बाबा रामदेव की, लेकिन इस बीच उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगी है। जुर्माना आयुष विभाग पर भी लगाया गया है। देखिए, बिल्कुल आयुष विभाग पर जो है वो जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 4-5 साल बीत चुके हैं और अभी तक आपने जो है वो इस पे एक्शन नहीं लिया। अगर आप एक्शन ले लेते तो नौबत यहां तक नहीं आ पाती। तो ऐसे में आयुष विभाग पर भी 1 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है इस मामले में। अब जो है वो आयुष विभाग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो चुकी है। और बाबा रामदेव की जहां तक मैं बात करूं तो आज भी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफी नहीं मिली है, लेकिन फौरी राहत जरूर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे